जुलाई में इस मॉनसून में क्या बोगनविला में हम फर्टिलाइज़र दे सकते हैं? मैंने आप लोग से कल मैं अपने बोगनविला रिपोर्टिंग पर एक क्वेश्चन मैं की थी अपने सारे फ्रेंड से, जितने भी सब्सक्राइबर फ्रेंड्स से मैंने एक क्वेश्चन किया था, क्या मैं जुलाई में मॉनसून में क्या एक बेस्ट फर्टिलाइज़र पे एक वीडियो बनाऊँ? मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि हाँ मैम आप बनाइए। मैं उन्हीं सब के लिए आज वीडियो बना रही हूँ कि जुलाई मंथ में बेस्ट फर्टिलाइज़र क्या यूज़ कीजिएगा जो आपको इस तरह का हैवी फ्लावरिंग अभी मॉनसून में भी हो और मॉनसून के बाद भी हो। तो मेरी टॉपिक आज यही है कि जुलाई में मतलब मॉनसून में बरसात में आप कौन सा फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए जो फ्लावरिंग भी हो और साथ में मॉनसून के बाद सितंबर से, मैं बोली ना, सितंबर से भर भर के फ्लावर हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैंने कल क्वेश्चन किया था तो उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट आए। उनमें महशीन आयुर्वेदिक दादा हैं, वो किए थे, बानी पांडे मैम, कोमल मैम, उसके बाद नरूला मैम, एक ड्रैगन उनका चैनल है, 9 सब्सक्राइबर है ड्रैगन वाले। इस तरह करके कुल मिला के 10 मुझे ऐसे कमेंट आए हैं कि नहीं मैम आप बनाइए एक फर्टिलाइज़र पे वीडियो। तो मैं सोची क्यों नहीं मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैंने कमेंट किया, क्वेश्चन किया था, उन्होंने मुझे आंसर दिया, तो मेरा वीडियो बनाना मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि मैंने उनसे क्वेश्चन किया था। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, जुलाई में बोगनविला में फर्टिलाइज़र देना चाहिए क्या नहीं, उसको मैं बाद में पहले डिस्कस करूँ। पहले मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। अभी जो मॉनसून का समय है वो मैं बोगनविला ही नहीं सारे पेरेनियल प्लांट का कहूँगी गोल्डन पीरियड है। इन द सेंस वो बहुत अच्छा अभी ग्रोथ लेता है, प्लांट बढ़ता है, फलता है, फूलता है, जो कहता है ना उस तरह वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को इन्हेंस करता है। तो इससे क्या होता है, प्लांट मेरा हेल्दी होता है, वो प्रिपेयर होता है नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए, और हम लोग को उसको प्रिपेयर करना है नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए। हाँ, इसमें फर्टिलाइज़र एक बहुत रोल अदा करता है, लेकिन मैं फर्टिलाइज़र की भी पहले कुछ बात डिस्कस करना चाहती हूँ। ऐसे मेरे बोगनविला प्लेलिस्ट पे बहुत सारी वीडियो है, अगर आप जाके देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारे टॉपिक को क्लियर किया है। देखिए, फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र तो करता है, लेकिन उसके पहले कुछ कुछ टिप है जो आपको फॉलो करना है। मैं एक बार रफली रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट, आप इस टाइम में बोगनविला में हार्ड प्रून, सॉफ्ट प्रून, सेमी प्रून आप कर सकते हैं, बेस्ट टाइम है, फर्स्ट कर लीजिए। सेकंड, अगर आपने अभी भी ग्रीन नेट में रखा है या मानसून के डर से आप अपने बोगनविला को हटा के सैडी एरिया में रख लिया है या कहीं भी मत रखिए। बोगनविला सन लविंग प्लांट है, इसको जितना धूप दीजिएगा उतना फूल होगा। मेरे देखिए प्लांट, ये 365 दिन बेचारा इसी तरह ये छत पर रहता है और फ्लावरिंग होता है। मैं बोल रही हूँ ना, अगर नहीं है तो आप मेरे पीछे के सारे वीडियो को, मेरा बोगनविला में बहुत सारे मैं शॉर्ट्स डाली हूँ विंटर के टाइम में, हर एक में डालती हूँ, आप उसकी फ्लावरिंग जाके देखिए। हाँ, अभी आपको मेरे गार्डन में फ्लावर कम दिखेगा, पूछिए क्यों? क्योंकि मैंने अधिकतर प्लांट की सॉफ्ट प्रून, हार्ड प्रून, पिंचिंग की हूँ। क्यों? मैं तैयार कर रही हूँ सितंबर के लिए, मुझे फ्लावरिंग चाहिए। देखिए, अभी इसमें प्लांट को मैं एक सेफ दे रही हूँ, एक साइज़ दे रही हूँ। ये शुभ्रा की वैरायटी वाइट है, देखिए मैं इसको कितना प्रून की हूँ, फिर भी देखिए ये कितना रफली बह रहा है। तो इस जो रफली बह रहा है ना, ये बहुत लैगी ब्रांच होगा, फ्लावर इसके टिप पे आएंगे। तो इसको क्या करना है मैं बताऊँ, इसको प्रून कर दीजिए, सॉफ्ट प्रून मैं करके दिखाती हूँ। इस तरह का जब आपका निकले ना आपके पिंचिंग बात, तो इस तरह के नए नए ग्रोथ होते हैं जो बहुत ज़्यादा वो ग्रोथ ले, हटा दीजिए, मत रखिए। मैं तो कितना बार मैं अपने वीडियो में कर करके दिखाती हूँ। अभी प्लांट को हम लोग को क्या करना है, उसको एक साइज, एक कहते हैं ना सेफ देना है, साइज़ देना, उसको इस तरह बनाना है कि वो देखने में सुंदर लगे। बस इस तरह करके कर लीजिए। तो पिंचिंग का अभी बहुत महत्व, आप सॉफ्ट कीजिए, हार्ड कीजिए, प्रून कीजिए। देखिए, मैं हर एक बार जब वीडियो बनाती हूँ ना कोई प्लांट को मैं काटते रहती हूँ। तो इससे ये नहीं कि मेरा प्लांट खराब हो रहा है। देखिए, इसको मैं एक फिर क्या की, इसको एक सेफ दी। देखिए ये ब्रांच थोड़ा लंबा है, मैं इसको काट दी, हो गया। तो ये नहीं हो रहा है कि मेरा प्लांट खराब हो रहा है, मैं इसे तैयार कर रही हूँ। तो पिंचिंग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट होता है कि इस टाइम में अभी आप रिपोर्टिंग कीजिए। अगर आपके प्लांट का अगर ड्रेनेज होल से आप ऐसे चेक कीजिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह। जैसे सपोज दैट ये एक प्लांट है आपके पास, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ये प्लांट में रूट बॉन्ड हुआ है क्या नहीं? आप ये इस तरह कोई टूल से, खुरपी से, मैं फिर खुरपी लाना भूल गई हूँ। देखिए इससे ऐसे कीजिए, अगर आपको यहाँ पे रूट मिले ना, जैसे रूट फंसा हुआ एकदम जाला के जैसा, तो समझ जाइए आपका प्लांट क्या है, रूट बॉन्ड हो गया है। देखिए मैं आपको ये करके देख रही हूँ, कुड़ाई करके, लेकिन इसमें कहीं भी रूट बॉन्ड नहीं है। फर्स्ट तो एक टिप ये हुआ। सेकंड, आप इस प्लांट को ऐसे उल्टा के देखिए, ऐसे। अगर इसके ड्रेनेज होल से, देखिए इसका ड्रेनेज होल से मेरा रूट नहीं निकला है, मतलब ये प्लांट अभी रूट बॉन्ड नहीं है।
अगर आपको इस तरह के होल से रूट निकला हुआ दिखे ना, तो आप समझ जाइए कि आपका प्लांट रूट बाउंड है। तो आप इसको इस टाइम में, मानसून में बेस्ट टाइम होता है। एक मानसून होता है, एक 15 फरवरी के बाद, मतलब एक स्प्रिंग सीज़न और एक रेनी सीज़न। बोगनविला को आप रिपोर्टिंग कीजिए। कल मैंने रिपोर्टिंग पे भी एक वीडियो डाला है, आप उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। सपोज दैट आपको रिपोर्टिंग इतना भारी पॉट है, जैसे मैं कल क्या कि पूरी इसको निकाल के रूट बॉल काट के मैं इसको रिपोर्टिंग की हूँ। अगर आप चाहते नहीं मैं इस तरह नहीं कर सकती हूँ या किसी भी कारणवश, तो आप क्या कीजिए, जैसे ये पॉटिंग मीडिया ना, फिर मेरी बात समझिए, ये जो पॉटिंग मीडिया है इसका ऊपर से लगभग आधा सॉइल को, जहाँ तक इसका रूट दिख रहा है, पूरा निकाल दीजिए। मैं क्या बोली, इसके हाफ मिट्टी को, हाफ सॉइल को निकाल दीजिए और नए फ्रेश सॉइल मीडिया को इसमें डाल दीजिए। आपका प्लांट फिर रिफ्रेश हो जाएगा, फिर ग्रोथ करेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन मैं वो नहीं कि मुझे, क्योंकि फ्लावरिंग हैवी चाहिए था, तो इसलिए मैंने उसका पॉट को ही मैं निकाल के रूट बॉल काट के मैं उसको रिपोर्टिंग की हूँ। हाँ, ये चीज़ हो गया। उसके बाद फ्लावरिंग लेने के लिए क्या करना होगा, प्लांट को स्ट्रेस देना होगा। अगर आप खूब पानी भर भर के दीजिएगा ना, तो आपके बोगनविला में लीफी ग्रोथ होगा। मैं फिर वर्ड करूँ, लीफी ग्रोथ, हरे भरे होंगे, मोटे ताजे होंगे, लेकिन फ्लावर नहीं देगा। क्योंकि देखिए बोगनविला है ना, सूक्ष्म उष्ण कटिबंधीय प्लांट का ये एरिया का ये प्लांट है। तो इसको थोड़ा गर्म, थोड़ा सूखा, थोड़ा डोल्डेंट प्लांट है, तो इसको थोड़ा सा आपको देना होगा, वो क्लाइमेट, वो कंडीशन, पानी कम दीजिए, फ्लावरिंग लेना। हाँ, फिर पानी का मेंटेन कब कीजिए, जब आपका इस तरह का फ्लावरिंग हो, तो इसमें आपको पानी देना होगा। अगर आपने नहीं दिया तो ये फ्लावर बहुत जल्दी एक्सपेंड हो जाएगा। ये हो गया। अब मैं कहूँगी लास्ट में, लास्ट इन द फर्स्ट, मैं यही कहूँ, हाँ, फर्टिलाइज़र का बहुत रोल होता है। मैं जो करती हूँ, आप जो मेरे बोगनविला देख रहे, देखिए मेरे पास तो बोगनविला की बेसी वैरायटी नहीं है, लेकिन जितने भी है आप देखिए, मैं इतना प्रून करके रखी हूँ, हार्ड प्रून, सॉफ्ट, फिर भी देखिए फ्लावरिंग हो रहा है 2-4। और देखिए मेरा यहाँ पे कटिंग का देखिए 2-3 प्लांट है। देखिए ये कटिंग में भी फ्लावरिंग हो रहा है, मैं कटिंग नहीं फेंकती हूँ। देखिए यहाँ भी है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं ऐसे ही कुछ प्लांट की कटिंग ऐसे ही रूट में डाल सॉइल में डाल दे। देखिए सब में नहीं स्प्राउट हो गया। आप यहाँ भी देखिए, ये प्लांट को मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसकी 3 कटिंग को मैं क्या की थी, यूं ही ऐसे डाल दी थी। देखिए सब में आपको नए नए स्प्राउट दिख रहे होंगे। तो जब स्प्राउट हो जाए, थोड़ा तब पानी का मेंटेन कीजिए। हाँ, तो अब आता है कि फर्टिलाइज़र कौन करना है। तो मैं क्या करती हूँ, पर मंथ इसमें, मैं फिर बोली ना, मैं इसमें पर मंथ देती हूँ। क्या देती हूँ, इस पे फर्टिलाइज़र पे भी मेरी लॉन्ग वीडियो, मैं आपको एक रफली फर्टिलाइज़र बता रही हूँ। अगर आप उतनी फर्टिलाइज़र को नहीं देना, तो मैं सिर्फ एक ऐसे फर्टिलाइज़र का यूज़ बोलूँगी, वो रामबाण है। फर्स्ट, अगर आप केमिकल में है, मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फर्टिलाइज़र के बारे में बोल रही हूँ। बस एक फर्टिलाइज़र, अगर आप वो 365 दिन यूज़ करते हैं, मैं मान नहीं सकती हूँ कि आपका फ्लावर बोगनविला में नहीं खिलेगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बोली, मेरे पास लगभग 30 से 40 बोगनविला प्लांट है, और अगर कहिए पेरेनियल और सब मिला के मेरे पास 500 वैरायटी से प्लस प्लांट है। तो उतने प्लांट को मैं पर मंथ फर्टिलाइज़र नहीं दे सकती हूँ, बहुत काम बढ़ जाता है। मैं गार्डनिंग अकेले करती हूँ, हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो मैं कुछ एक ऐसा फर्टिलाइज़र रखती हूँ ना, कि वो ऑलराउंडर होता है, जिसमें डालिए सब में मस्त करता है। फर्स्ट मैं बोलूँगी, वो ऑलराउंडर फर्टिलाइज़र आपका बोगनविला में भी यूज़ करता है। फर्स्ट मैं रखी हूँ DAP। हाँ, DAP ये केमिकल हो गया। देखिए ये DAP ये केमिकल है, और ये है सरसों की खल्ली, ये है ऑर्गेनिक। मैं फिर बोली, ये ऑर्गेनिक, ये एकदम प्योर ऑर्गेनिक हो गया सरसों की खली। और ये DAP का देखिए आप कुछ ग्रैनुअल फॉर्म में मिला। इसको मैं थोड़ा सा ना मिक्सी में पीस के थोड़ा सा डस्ट फॉर्म में रखी हूँ, क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और ये मैं सरसों खली को भी पीस के रखी हूँ। देखिए सरसों की खली कुछ ऐसी होती है, आप अगर किसी भी वो गाय भैंस के चारे की दुकान होता है ना, वहाँ से अगर आप लीजिएगा ना, तो ये आपको कितना का पड़ेगा, मतलब वही 35 से 40 रुपये का मिलेगा। मैं अपने लोकल मार्केट का बता रही हूँ, 40। हाँ, ऑनलाइन लीजिएगा तो आपको बहुत महंगा मिलेगा। तो मैं कहूँगी ऑनलाइन मत कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, चीप एंड बेस्ट। तो आप अपने लोकल मार्केट में पता कीजिए, जहाँ गाय भैंस का जो चारा वगैरह मिलता है ना, वहाँ आपको मिल जाएगा 30 से 40 रुपया, अंदाज 40 तक मिलेगा। इसको मैं पीस ली। आप पर मंथ कुछ मत कीजिए। मैं बोलूँ, देखिए मेरा जैसे वो 12 इंची का पॉट है, देखिए जैसे इसमें फ्लावर हो रहा है, जबकि मैं इसे प्रून की हूँ कितना, लेकिन फिर भी बेचारा दे रहा है। तो रीज़न मेरा इसका ट्रीटमेंट, मेरा फर्टिलाइज़र। तो आप क्या कीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप इसको है ना, इस तरह का जब फ्लावरिंग हो रहा है, तो आपको क्या करना मैं आपको बता, जिसमें आपको फर्टिलाइज़र देना, मैं तो पर मंथ दे देती हूँ। देखिए आपको, देखिए रूट भी देखिए कितना इसमें आ रहा है। अच्छा,
तो बस इसको हल्का हल्का ऐसे गुड़ाई मैं कर लेती हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए मैं इस तरह गुड़ाई की, तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए कुछ छोटे छोटे वाइट रूट्स दिख रहे हैं, वो टूटे, इससे मत घबराइए। एक ये अच्छा है, ऊपर का ये फाइब्रस रूट है, टूट गया कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको रूट भी दिख रहे होंगे। इसको ऐसे कर लेना है, बस इसको एक रिम बनाइए। मैं आपको फिर बता, ये सारे प्लांट के साथ आप ये फॉलो कर। देखिए कितना छोटा छोटा इसी फाइब्रस रूट टूटा है, ये टूटा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नए रूट डेवलप हो जाएंगे। इसको ऐसे कर लीजिए। देखिए मुझे इजी होता है हाथ से करने में, और ग्लव्स पहन के काम करने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा आप लोग इग्नोर कीजिए। मेरे हाथ को मत देखिए, प्लांट को देखिए और पॉट को देखिए मैं क्या टिप कर रही हूँ। बस इस तरह कर लेना है, रिम से हटा लेना है इसको। और बस मैं बता रही हूँ, ये पर मंथ आपको करना है। क्या करना है, देखिए एक चम्मच इन द सेंस ये 3 से 4 ग्राम होगा, लगभग 2 से 3 ग्राम होगा। बस मैं इसको पीस ली हूँ ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बस इसको 1 चम्मच ऐसे पीसा हुआ। नहीं तो अगर 12 इंची का पॉट है ना, तो लगभग 20 दाना। मैं फिर एक वर्ड बोल रही हूँ, अगर आपका 12 इंची का पॉट है तो आप पॉट वाइज दे सकते 12 से 15। मैं तो 20 का यूज़ करती हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो 12 से 15 ही दाना दीजिए। ये DAP और 1 चम्मच, मैं फिर बोलिए 2 चम्मच, मतलब आप ये 5 ग्राम होता है ना, मैं क्या बोली, ये 5 ग्राम का चम्मच है, ये टीस्पून है। आप इसमें क्या कीजिए, 2 टीस्पून सरसों की खल्ली का पाउडर ऐसे पीस के यूज़ कर सकते हैं। आप चाहिए तो आप क्या कीजिए, ऐसे इस तरह का जो टुकड़ा है ना, आप इस तरह का लगभग 5 ग्राम टुकड़े को लेके आप क्या कीजिए, पर मंथ ऐसे सॉइल में ऐसे दे के ऐसे ढक भी सकते हैं। रिजल्ट उसका भी अच्छा होता है, लेकिन मैं चूर के इसको डस्ट करके इसलिए दे रही हूँ ना, क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट बेस्ट चाहिए। मैं क्या बोली, मैं अपने प्लांट पे वर्क करती हूँ, तो मुझे उसका रिजल्ट, बस इसको दे के इसको ऐसे कर देना है। उसके बाद ये करके आप क्या कीजिए, इसको वाटरिंग कीजिए। मैं वाटर दे के दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको कर लिया, फर्टिलाइज़र दे दी, अब मैं इसमें वाटरिंग दे रही हूँ। हाँ, वाटर इतना ही दीजिए जितना ये ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले। ये मेरा 12 इंची का पॉट है, तो बस मैं इसमें ½ लीटर पानी दी हूँ। बस देखिए पानी दीजिए, और अगर आपका फर्टिलाइज़र ड्रेन आउट हो ही जाए तो फ़ायदा क्या है। हाँ, ये मेरा रूल है, ये आपकी चॉइस है, आप इसको दे के ड्रेन आउट करवा सकते हैं, या चेक कर सकते हैं कितना पानी इसमें, मतलब इतना पानी देना है कि आपका ये पूरे नीचे पॉटिंग मीडिया तक भीगना चाहिए। मुझे अंदाज़ है कि 12 इंची के पॉट में ½ लीटर पानी सफिशेंट, काफ़ी एनफ, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा देने का। मैं एक बोगनविला ही नहीं, सारे प्लांट में ये रूल रखती हूँ, इतना ही पानी दो भैया कि नीचे से पास आउट ना, क्योंकि मेरा फर्टिलाइज़र सेफ रहे, प्लांट को मिले, नीचे बहाने से क्या फ़ायदा। मैं आपको ये बता दी। और बस ये 2 फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। मैं क्या बोली, एक तो ये DAP, आप अगर मंथ में सिर्फ एक बार, आप पूछे DAP में क्या होता है, DAP में डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें अगर NPK का मात्रा कीजिए कहिए तो ये होता है 1846, मतलब 18 नाइट्रोजन होता है। मैं फिर बोलिए 18 नाइट्रोजन होता है, 46 इसमें फॉस्फोरस होता है, अब पोटास 0 होता है। तो ये नाइट्रोजन इसके प्लांट को लीफी ग्रोथ, उसके प्लांट को मजबूत करेगा। फॉस्फोरस क्या करेगा, मैं फिर बोल रही हूँ, फॉस्फोरस क्या करेगा, इसके पूरे प्लांट के संपूर्ण ऑल ऑफ विकास के लिए अच्छा करेगा, रूट मजबूत करेगा, लीफी ग्रोथ लाएगा, फ्लावरिंग के लिए बूस्टअप करेगा। लेकिन इसमें नाइट्रोजन नील होता है। अब मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि NPK में क्या होता है। देखिए NPK बहुत अच्छा होता है। NPK एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये कोई केमिकल नहीं है। ये आपका क्या कहा जाए, ये इको फ्रेंडली और फर्टिलाइज़र भी है। इसमें मैग्नीशियम, जिंक, सल्फ़र, मैग्नीज़ बहुत मात्रा में होता है। मैं फिर क्या बोली, इसमें मैग्नीशियम, जिंक, सल्फ़र, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फ़र और मैग्नीज़, ये सूक्ष्म ये होते हैं जो आपको प्लांट को ज़रूरत पड़ता है, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये आ गया। उसके बाद ये सरसों की खली में एमिनो एसिड बहुत होता है। मैं फिर क्या बोली, एमिनो, और वो प्लांट के ग्रोथ के लिए एमिनो एसिड बहुत अच्छा होता है। अब आप पूछिएगा कि इस क्या कहता है सरसों की खली में NPK का रेशियो क्या है। मैं बता रही हूँ ना, इस सरसों की खली में NPK का रेशियो 4:1, मतलब 4 नाइट्रोजन, 1 फॉस्फोरस और 1 पोटास, बस है ना, काफ़ी है। सरसों की खली का यूज़ मैं आपको अभी इसमें डस्ट फॉर्म में कह रही हूँ देने के लिए। पूछिए क्यों, क्योंकि अभी मानसून का समय है। अगर आप इसका लिक्विड दीजिएगा ना, तो एक तो ऊपर से पानी पर और हम लोग लिक्विड यूज़ किए, तो प्लांट थोड़ा सा ना क्या होगा, एक्सेस वाटरिंग होगा। मैं अपने सारे सीजनल फ्लावर में लिक्विड मस्टर्ड केक पाउडर का लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी लिक्विड मना कर रही हूँ, मैं रूट में कर रही हूँ। सिर्फ 2 चम्मच, ये जो चाय की चम्मच है, 2 चम्मच आप दे दीजिए सरसों की खली और 1 चम्मच DAP। मतलब अगर मैं दाने में बोलूँ तो बस
पॉट के हिसाब से आप 3 से 4 दाना बढ़ा दीजिए। हाँ, डीएपी का यूज़ मैं कहूँगी 6 मंथ के नीचे के प्लांट, मतलब कटिंग में यूज़ मत कीजिए। 6 प्लस जो आप नर्सरी से लाए हैं तुरंत उसमें मत कीजिए। नर्सरी से लाए हुए प्लांट के 6 मंथ के बाद आप उसका ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब वीडियो लंबी हो रही है, मैं रखती हूँ। तो बस मैं 2 फर्टिलाइज़र बताई, ऑर्गेनिक में 1 और केमिकल में 1। ऑर्गेनिक में डीएपी और उसमें सरसों की खाद। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।